दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी दर्शकों को, सभी रिटेलर भाइयों को, या जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि ये दिवाली आप लोगों के लिए सुख, समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य लेके आएगी और आने वाले वर्षों में आप लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इसी तरक्की के क्रम में स्पाइस मनी अपने सभी रिटेलर भाइयों के लिए लेके आया है एक्सिस बैंक का बीसी, या अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो यहाँ पर आप स्पाइस मनी के माध्यम से एक्सिस बैंक के अकाउंट ओपनिंग की सर्विस भी अब अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप सभी लोग जो केवल वीडियो देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल जो कि लाल रंग से आपको दिखाई दे रहा होगा उस पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बना के आता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए और वो वीडियो आप यहाँ पर देख पाएँ। वीडियो बनाने में हालांकि दोस्तों मैं थोड़ा सा लेट हूँ। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी आपको हो सकता है यूट्यूब पर मिल गए होंगे, उन्होंने जानकारी दी, अपने स्तर पे सही जानकारी दी होगी, लेकिन कुछ क्वेरीज लगातार आ रही थी जिसका समाधान करने की कोशिश मैं इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक्सिस बैंक कासा लिख के आता है, CASA। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में मेनली अंतर क्या है, क्योंकि रिटेलर करंट अकाउंट का मतलब कुछ और समझते हैं। TDS फ्री अकाउंट क्या होगा, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, ऐसे मतलब सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पर आपको कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिल रही है। आप अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों का सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर करंट अकाउंट को हम दो श्रेणियों में बांटेंगे। एक करंट अकाउंट हम ग्राहकों का खोलेंगे, मतलब अगर मैं स्पाइस मनी का अधिकारी हूँ तो मैं अपने ग्राहकों का करंट अकाउंट ओपन करूँगा। दूसरा हो सकता है कि मैं अपना खुद का एक करंट अकाउंट ओपन करूँगा और जिसमें मैं अपना AEPS का सेटलमेंट करूँगा। और इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ेगी, क्योंकि आप जानते होंगे कि यदि बैंक से हम कैश निकालते हैं तो हमारे जब एक निर्धारित सीमा, इसके लिए अलग मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि किसके लिए कितनी लिमिट है, किसी के लिए 20 लाख है, किसी के लिए 1 करोड़ है, तो कितने निकासी के बाद आपको TDS कटने लगता है और वो TDS से हम बच सकें, इसलिए आपको TDS फ्री करंट अकाउंट जो ओपन होगा, अगर रिटेलर का है तो वो TDS फ्री होगा, कस्टमर का होगा तो वो TDS फ्री नहीं होगा। अब इस TDS फ्री का मतलब क्या है कि यदि आप अपना मूव टू बैंक एक्सिस बैंक के अकाउंट में करते हैं जो कि TDS एग्जम्प्टेड रहेगा, तो यहाँ पर जब भी आप कैश निकालोगे तो इस पर किसी भी प्रकार का TDS अप्लाई नहीं होगा। ये हमारे रिटेलर भाइयों के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे रिटेलर भाइयों ने काम इसलिए बंद कर दिया, कम कर दिया कि वो जब बैंक से कैश निकालते हैं तो उनका TDS लगने लगता है। दूसरा प्रकार का करंट अकाउंट हो जाएगा ग्राहकों का, जो ग्राहक अपने लिए ओपन करेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक बहुत सारे दर्शक या हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो समझते हैं कि करंट अकाउंट केवल फर्म के नाम का होता है और सेविंग अकाउंट जो होता है वो व्यक्ति के पर्सनल नाम का होता है। ऐसा नहीं है। करंट अकाउंट एक व्यक्ति के नाम का भी हो सकता है, जिसको हम इंडिविजुअल अकाउंट बोलते हैं या इंडिविजुअल करंट अकाउंट बोलते हैं, और एक आपकी दुकान या आपकी फर्म या आपकी कंपनी के नाम से भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम जिस करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं वो आपका इंडिविजुअल करंट अकाउंट होगा। आप किसी दुकान या फर्म या कंपनी के नाम का करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, उसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी अलग होगी। अब आप सोचेंगे कि हम करंट अकाउंट ओपन करें या सेविंग अकाउंट ओपन करें, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, बचत खाता मतलब यहाँ पर अगर कोई ग्राहक आपके पास आता है जिसको किसी प्रकार का बेनिफिट, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट है, किसान सम्मान निधि का पैसा आना है, या छोटे कामों के लिए कुछ पैसा उसमें जमा करना है, निकासी करना है, तो वो यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन यदि वो व्यावसायिक प्रयोजन से काम करना चाह रहा है, उसमें ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे, उसके पास जमा निकासी ज़्यादा होगी, UPI वगैरह वो ज़्यादा करेगा, फ़ोनपे गूगल पे से करेगा, या हम सरल शब्दों में बोलें कि वो उसको बिजनेस के लिए यूज़ करना है, जैसे हम आप करते हैं। जैसे मैं रिचार्ज का काम करता हूँ तो उसमें मेरे पास मेरी डाउनलाइन से पेमेंट आती है, मेरे को कंपनी में भेजना पड़ता है। तो इस प्रकार के व्यावसायिक प्रयोजनों से अगर आपको यूज़ करना है तो आप करंट अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और क्या अंतर होता है सेविंग और करंट अकाउंट में? सेविंग अकाउंट में आप जो पैसा रखते हो, बचत करते हो, उसमें आपको ब्याज मिलता है। करंट अकाउंट में सामान्यतः आपको ब्याज नहीं मिलता है। ये मुख्य रूप से यहाँ पर अंतर होता है।
अब इसके बाद बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि हम यहाँ पर ये अकाउंट कैसे ओपन कर पाएंगे। तो ये आधार इनेबल सिस्टम के माध्यम से होगा, मतलब जहाँ पर आप आधार से अपने ग्राहकों को वेरीफाई करेंगे और सामान्यतः ये 3 मिनट की प्रक्रिया में इंस्टेंट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और बहुत बड़ी अच्छी बात जो है यहाँ पर कि अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस के साथ ये तुरंत ही एक्टिव भी हो जाएगा, मतलब इसमें जमा निकासी चालू हो जाएगी। नॉर्मली आपने देखा होगा ये जो भाई हमारे कियोस्क चलाते हैं जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा या दूसरे बैंकों का, तो उनको अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म अपने ब्रांच में जमा करने पड़ते हैं, वहाँ से वेरीफाई कराना पड़ता है। जब तक वेरीफाई नहीं होता है तो उसमें से विड्रॉल संभव नहीं हो पाता। ऐसे कई अलग अलग कंडीशन होती हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं है। आपने अकाउंट ओपन किया, तुरंत ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप उसमें जमा निकासी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद कस्टमर को चेकबुक की सुविधा भी मिलेगी, ATM कार्ड की सुविधा मिलेगी, जो कि आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर या आपने जो आधार के माध्यम से कम्युनिकेशन एड्रेस फिल किया हुआ है वहाँ पर वो 7 बैंक वर्किंग डे के अंदर पहुँच जाएगा। किसी कारण से कोरियर सर्विस के डिले होने के कारण ये समय कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद यदि यहाँ पर हम बात करें कि जमा कहाँ से होगा, तो अभी इसमें जो ऑप्शन है डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जल्दी उम्मीद करते हैं कि डिपॉजिट वाला ऑप्शन भी स्पाइस मनी के ऐप में आ जाएगा। विड्रॉल तो आप जानते हैं कि हम आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम या AEPS के माध्यम से विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद जो रिटेलर भाई इस सर्विस को लेना चाहते हैं उनको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और उनको अपना फिजिकल KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक अधिकारी सर्टिफिकेट भी है जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इस वीडियो में उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। उसको आप इस वीडियो के बाद देख पाएंगे कि कैसे हम वो अधिकारी सर्टिफिकेट यहाँ पर ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फीचरों की कि क्या क्या फीचर आपको मिल रहे हैं। करंट अकाउंट जो हमारा रहेगा उसमें क्या चार्जेस हो सकते हैं, कितने रुपए से हमारा अकाउंट खुलेगा, ये सारा कुछ अब हम फीचर वाले वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर जो अकाउंट ओपन हो रहा है ये जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। जीरो बैलेंस का मतलब है यहाँ पर आपको कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रखना है। सामान्यतः क्या होता है ब्रांच लेवल में जो खाते खुलते हैं तो अलग अलग ब्रांच के हिसाब से, मतलब वो ग्रामीण की है, वो मेट्रो की है, उस हिसाब से आपको अपने अकाउंट में 1000, 1500, 2000 रुपये का एक मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है दोनों में किसी भी प्रकार का बैलेंस आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जो आप सेविंग अकाउंट ओपन करोगे इसमें इनिशियल पेमेंट जो डिपॉजिट होगा वो 500 होगा। अब आप बोलेंगे कि जीरो बैलेंस आप बोल रहे हैं और यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि आपको 500 रुपये जमा करना पड़ेगा। देखिए जीरो बैलेंस का मतलब है कि आपको आगे चल के इसमें किसी भी प्रकार का अमाउंट मेंटेन नहीं रखना है, मेंटेन करने के लिए किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना है। लेकिन इनिशियली पेमेंट आपको 500 रुपये का लगेगा, जिसमें से 250 रुपये प्लस GST आपका ATM कार्ड का होगा। बाकी चाहे तो वो खाते में रख सकते हैं और कस्टमर को जब भी ज़रूरत हो उसका विड्रॉल भी वो यहाँ पर कर सकता है। और क्या क्या बेनिफिट है वो आगे हम आपको बता देते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा करंट अकाउंट है इसके मुख्य क्या क्या फ़ीचर हैं। इसमें मुख्य जो यहाँ पर फीचर है वो है कि eKYC के बेस में ये अकाउंट ओपनिंग की प्रक्रिया होगी। स्पाइस मनी का अगर जो अधिकारी है वो करंट अकाउंट ओपन कर रहा है तो यहाँ पर उसको TDS फ्री वाला अकाउंट मिल जाएगा। अगर नॉर्मल ग्राहक का खाता है तो ये TDS वाला नहीं होगा। खाता तुरंत हमारा यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें कि आपको किसी भी प्रकार का मंथली एवरेज बैलेंस जिसको MBA बोलते हैं ये रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यदि ATM कार्ड आप लेना चाहते हैं तो इसका जो साल का शुल्क होगा वो होगा 250 रुपये प्लस GST, ये आपको रखना पड़ेगा और कोई भी प्रकार के चार्जेस यहाँ पर नहीं लगेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं होम और नॉन होम जो ब्रांच हमारी हैं उसमें आप महीने में 1 लाख रुपए तक जमा यहाँ पर करा सकते हैं। होम ब्रांच का मतलब क्या होता है, जिस ब्रांच से आपका खाता ओपन हुआ है कोई ना कोई आपको ब्रांच नियरेस्ट एक्सिस बैंक की ब्रांच आपको दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप को ATM वगैरह जारी किया जाएगा और कल के दिन किसी प्रकार का इशू होता है तो आप उस नज़दीकी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। और नॉन होम का मतलब होगा दूसरी कोई अदर ब्रांचेस जो कि एक्सिस बैंक की होंगी। दोनों ही ब्रांचों में यदि आप नगद जमा कराते हैं तो महीने में 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 1 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पर जमा नहीं होगा। एक चेकबुक आपको यहाँ पर फ्री मिलेगी जिसमें कि 20 पन्ने होंगे। 20 पन्ने के बाद यदि दूसरी आप चेकबुक लेते हैं आपको ज़रूरत पड़ती है तो 100 रुपये प्रति चेकबुक आपको यहाँ पे लगेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से NEFT या RTGS करते हैं तो किसी भी प्रकार का आपको शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप IMPS के माध्यम से किसी को पैसा भेजते हैं तो आपको
10,000 रुपये तक, मतलब चाहे आप 10 रुपये भेजें या 10,000 रुपये भेजें, यहाँ पर आपको 2.5 रुपये प्रति लेन देन लगेगा। 10,000 एक से लेके 1 लाख रुपए तक 5 रुपये प्रति लेन देन लगेगा। और इसके बाद यदि हम 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की बात करें तो 15 रुपये प्रति लेन देन लगेगा। और यदि 2 लाख से अधिक का आप करते हैं तो 25 रुपये प्रति लेन देन लगेगा, मतलब अगर आप IMPS के माध्यम से कर रहे हैं। अब अगर आप ये IMPS से बचना चाहते हैं कि हमको ये चार्जेस ना लगें, तो जनरली हम लोग फ़ोन पे या गूगल पे से अपने उस अकाउंट को जोड़ लेंगे और वहाँ से जब आप करोगे तो आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग का प्रयोग करेंगे तब आपको ये चार्जेस लगेगा। अब बात कर लेते हैं आगे कि जो हमारा सेविंग अकाउंट है उसमें हमारे क्या फ़ीचर मिल रहे हैं। तो लगभग सेम वही फ़ीचर हैं जो कि हमारे करेंट अकाउंट में हैं, बस इसमें ये रहेगा कि यहाँ पर जो आप ATM से कैश विड्रॉल करेंगे ये 40,000 रुपये प्रतिदिन तक की आप यहाँ पे निकासी कर सकते हैं। और जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, मतलब अगर आप कुछ खरीदी बिक्री मतलब किसी मॉल वगैरह में जाके खरीदी करते हैं तो वहाँ पर आप 3 लाख रुपये तक का भुगतान इसके कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि यहाँ पर 4 ट्रांजैक्शन, जो शुरुआती 4 ट्रांजैक्शन होंगे ये फ्री होंगे यहाँ पर 25,000 रुपये तक के, जो कि नॉन होम ब्रांच के लिए रहेंगे। और 25,000 से ज़्यादा का अगर आप करते हैं तो 5 रुपये प्रति हज़ार लगेगा। अब आप बोलेंगे कि मैंने यहाँ पर बोला था कि यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन ये चार्ज किसकी बात कर रहा हूँ, आप ब्रांच में जाके कैसे जमा करोगे, कैश जमा करोगे। नॉन होम ब्रांच में करोगे तब जाके आपको चार्ज लगेगा। आप अपनी खुद की ब्रांच में जाके करेंगे तो वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और मैं नहीं समझता कि लाख रुपए से ज़्यादा का कोई व्यक्ति एक बार में सामान्यतः जमा करेगा, क्योंकि 1 लाख रुपए कैश की यहाँ पर लिमिट है। और आसपास की ब्रांच जो उसकी होम ब्रांच होगी वो वहीं पर जाके जमा करेगा, अदर ब्रांच में तो बहुत रेयर केस में ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर भी आपको एक चेक बुक फ्री रहेगी। उसके बाद अगर आपको नई चेक बुक लेना है 20 पन्ने वाली तो 100 रुपये का आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद ATM से जो आप निकासी करेंगे, यदि आप एक्सिस बैंक के ही ATM से निकासी करते हैं तो आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं यहाँ पर। और इसके बाद आपको वहाँ पे चार्जेस लगेगा। जबकि बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट आप एक्सिस बैंक से करते हैं तो आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। मतलब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं जिसमें बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट देखना शामिल है, इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। लेकिन यदि आप अदर ATM से निकालेंगे तो यहाँ पर इनकी लिमिट केवल 5 निकासी या 5 बैलेंस चेक करना यहाँ पर है। 5 के बाद यदि आप अदर बैंक के ATM से करेंगे तो आपको वहाँ पर चार्ज लगेगा। इसके बाद यहाँ पर IMPS के चार्ज, अगर हम सेविंग अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर 1,000 रुपये तक का जो लेन देन होगा, मतलब IMPS आप करेंगे वहाँ पर आपको 2.5 रुपये का चार्ज लगेगा। 1,000 से लेके 1 लाख रुपये तक 5 रुपये लगेगा। 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक 15 रुपये तक का आपको IMPS पे चार्ज लगेगा। लेकिन आप वही फ़ोन पे गूगल पे का प्रयोग करोगे तो आपको वहाँ पर कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि कभी कभी अपन को डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। डिमांड ड्राफ्ट है जिसको हम लोग DD बोलते हैं या पोस्टल ऑर्डर भी बोलते हैं। तो यदि आपको ये बनवाना है तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपये तक 50 रुपये फिक्स चार्ज है। चाहे आप 1,000 की DD बनाएं चाहे 10,000 की DD बनाएं, आपको 50 रुपये का चार्ज लगेगा। और 10,000 रुपये से ज़्यादा यदि आप बनाते हैं तो 5 रुपये प्रति हज़ार यहाँ पर शुल्क लगेगा, जिसमें कि कम से कम जो चार्ज है, मिनिमम चार्ज है वो 75 रुपये का है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इन सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। अब अकाउंट ओपनिंग की प्रोसीजर कैसे होती है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर बता देंगे। इस वीडियो का तात्पर्य केवल आपको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के बारे में समझाना था। किस प्रकार से चार्जेस लगेंगे, क्या इनकी निकासी की सीमा है, वो आपको यहाँ पर बताना था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा, जिसमें कि हम आपको अधिकारी सर्टिफिकेट और आपकी शॉप वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।